जब पूरी दुनिया खौफ में जकड़ी हुई थी, जब सड़कें सुनसान थीं, शहर खामोश थे और इंसान इंसान से दूर हो चुका था, उस वक्त खाना काबा के गिर्द एक औरत तन्हा तवाफ कर रही थी। ये मंजर आज भी दिल को हिला देता है कि कोई हुजूम नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक औरत और अल्लाह का घर। ये मंजर किसी फिल्म का सीन नहीं था, ये सऊदी अरब में कोरोना वबा के दिनों की एक हकीकी कहानी थी, जो आज 6 साल बाद फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बहुत से लोग पूछते हैं कि ये खातून कौन थी, उन्हें तन्हा तवाफ की इजाजत क्यों दी गई थी, और आखिर उस लम्हे में ऐसा क्या था जो आज भी आंखों को नम कर देता है। नाज़रीन, ये खातून थी डॉक्टर अजीजा अलबिदा। उसी साल जिस साल कोरोना ने दुनिया को मफलूज कर दिया था, उसी साल उनके शौहर का इंतकाल हो गया था। एक औरत जो गम में थी, तन्हाई में थी और इद्दत के मराहिल से गुजर रही थी, दिल में उसकी सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि वो अपने शौहर की तरफ से तवाफ अदा करे। फिर क्या था? शायद किसी ने उनके आंसू देख लिए, शायद किसी ने उनके सब्र को महसूस किया, या शायद ये वो लम्हा था जहाँ इंसानियत और रूहानियत एक जगह पे आकर मिले। बिलाखिर गैर मामूली हालात में खुसूसी इजाज़त दी गई और फिर वो लम्हा आया कि खाना काबा के गिर्द जहाँ आम दिनों में लाखों कदमों की गूंज होती है, उस दिन सिर्फ एक कदम था, एक औरत का कदम, जो अपने रब के सामने अपने शरीक हयात की याद लिए खामोशी से तवाफ कर रही थी। कोई नारा नहीं, कोई ऐलान नहीं, बस आंसू थे और कबूलियत की उम्मीद। ये तवाफ सिर्फ 7 चक्कर नहीं थे, ये एक औरत के सब्र, वफा और ईमान का सफर था। ये इस यकीन की तस्वीर थी कि जब इंसान का सहारा छिन जाए, तब भी अल्लाह का सहारा बाकी रहता है। आज ये वीडियो जब दोबारा वायरल हुई तो सिर्फ एक याद नहीं, एक पैगाम सामने आया। यह हमें याद दिलाती है कि वबा के अंधेरों में भी ईमान की रोशनी बुझी नहीं थी, कि आजमाइश कितनी ही सख्त क्यों ना हो, रब से जुड़ने का रास्ता बंद नहीं होता। ये मंजर हमें ये भी सिखाता है कि बाज दुआएं हुजूम में नहीं, तन्हाई में कबूल होती हैं, और बाज आंसू शोर में नहीं बल्कि खामोशी में सुने जाते हैं। शायद इसीलिए ये मंजर आज भी दिलों को हिला देता है, सांसों को रोक देता है और आंखों को खामोश कर देता है।